Good morning, everyone. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, today we start our next topic of chapter number 7, Lifelines of National Economy. And today's topic is pipelines. Before we start our lecture, I want to tell you a single sentence which is very, very important in our life. जब आप बड़े हो जाओगे तो आपके माता पिता की संपत्ति को आधा आधा आपके भाई आपकी बहन के बीच में बांट दिया जाएगा, लेकिन केवल एक वस्तु जो कभी नहीं बांटी जा सकती है वो है हमारी ज्ञान, हमारी शिक्षा। हमने जो अर्जित किया हुआ हमारा जो ज्ञान है वो कभी भी नहीं बढ़ सकता है। तो ध्यान रखना कि बड़े होने पर संपत्ति का बंटवारा हो जाता है, यहाँ तक कि आज कलयुग के अंदर माँ बाप का भी बंटवारा हो जाता है। एक महीने माँ बाप को वो रखते हैं, एक महीने वो रखते हैं, और नहीं रखे जाते तो फिर वृद्धाश्रम रखते हैं। ठीक है, लेकिन एक वस्तु जिसको कोई नहीं बांट सकता वो है हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान, जिसको कोई भी हमसे क्या नहीं कर सकता है, बांट नहीं सकता है। ठीक है, ओके। सो टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पाइपलाइन। देखिए, पाइपलाइन का जो अर्ली यूज़ था वो किस में था? वो वाटर के लिए था, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए था। सबसे पहले जो आपका पाइपलाइन का यूज़ हुआ था वो किसके लिए हुआ था? जल परिवहन के लिए हुआ था। आज भी हमारे घरों के अंदर जो पानी आ रहा है वो पाइपलाइंस के माध्यम से आ रहा है। ठीक है, तो पाइपलाइन इट इज़ अ न्यू अराइवल, इट इज़ अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया, ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। अगर भारत के परिवहन मानचित्र की बात करें तो जो न्यू अराइवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका कौन सा है? पाइपलाइन है। कौन सा है बच्चों? पाइपलाइन। ठीक है, अर्लियर दीज पाइपलाइंस वर यूज फॉर वाटर सप्लाई इन सिटी एंड इंडस्ट्री। शहरों में और उद्योगों के अंदर इन पाइपलाइंस का जो अर्ली यूज था वो क्या था? पानी पहुंचाने का था। नाउ दीज डेज पाइपलाइंस आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग व्हाट? द पेट्रोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एटसेट्रा। आज पाइपलाइन का प्रयोग क्रूड ऑयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, सॉलिड कन्वर्ट इनटू स्लरी फॉर्म। हम पाइपलाइन के द्वारा सॉलिड को भी क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठोस जो आपके पदार्थ होते हैं, लेकिन उनको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? द्रव्य अवस्था के अंदर, स्लरी फॉर्म के अंदर क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो, इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है, किसकी? इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज वेरी हाई। अगर हम पाइपलाइन बिछाते हैं तो उसका जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी क्या होता है? ज़्यादा होता है। बट इसका जो रनिंग कॉस्ट होता है, कैसा कॉस्ट? रनिंग कॉस्ट, वो सब्सिक्वेंटली क्या होता है? लो होता है, काफ़ी क्या होता है? कम होता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि एक बार इसको बिछा देते हैं तो बार बार इसके ऊपर खर्चा करने की क्या नहीं होती? ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, नो डिलेज। जो इसका सबसे बड़ा एक और आपका क्या है? एडवांटेज है कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक जैम नहीं लगता है। सड़क मार्ग पे जाओगे तो ट्रैफिक जैम, टोल टैक्स पे जैम, आप रेलवे से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, सिग्नल में प्रॉब्लम आ जाती है, गाड़ियाँ खड़ी रह जाती हैं। लेकिन पाइपलाइन के अंदर कोई जाम नहीं लगता है। रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज। इसमें ना तो किसी प्रकार का कोई क्या होता है? नुकसान होता है, और ना ही कोई क्या होती है? देरी होती है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइंस। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या पढ़ा है? पाइपलाइन के बारे में पढ़ा है। पाइपलाइन अर्लियर यूज क्या था? वाटर ट्रांसपोर्ट का था, सिटी और इंडस्ट्री के अंदर। इट इज द न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। टुडे वी ट्रांसपोर्ट पेट्रोल, crude oil, natural gas, solid convert into slurry form by the using of pipelines, and then its initial cost of laying is very high, but its running cost is very low. No delays in the transportation by the pipelines. So these are the various advantages of pipelines. Okay, now next we learn about
द 3 मेन नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन इन इंडिया। 3 मेन नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन इन इंडिया। अब भारत देश के अंदर बच्चों कौन से 3 मेन नेटवर्क है जहां से हम पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं? तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो भी ये पाइपलाइंस है इसका आपको जल्दी वीडियो में मिल जाएगा कि ये कहां से स्टार्ट होती है, कहां कहां से गुजरती है। आज कोशिश रहेगी कि आज ही आपको शाम तक ये वीडियो अवेलेबल हो जाए। तो अभी तो केवल हम नाम पढ़ेंगे कि कौन कौन से 3 मेजर नेटवर्क हैं। तो सबसे पहला आपका जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द फील्ड इन अपर आसाम। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आपका अपर आसाम है। और ये कहाँ तक जाता है? टू कानपुर। कानपुर आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, ये आपकी पहली इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है जो शुरू कहाँ से होती है? असम से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश तक जाती है। अब ये कहाँ से गुजरती है? ये विया गुवाहाटी। सबसे पहले आपका गुवाहाटी हो गया, सेकंड आपका क्या हो गया? बरौनी हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया? इलाहाबाद। ठीक है। सेकंड जो आपकी पाइपलाइन है बच्चों वो है सलाया से शुरू होती है। कहाँ से? सलाया आपका कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है बच्चों। कहाँ पर है? गुजरात। कहाँ तक जाती है? जालंधर। ठीक है, जालंधर आपका कहाँ पर है बेटा? पंजाब के अंदर है। ठीक है। कहाँ से गुजरती है बेटा? ये गुजरती है विरमगांव, मथुरा से, दिल्ली से और सोनीपत से। ये आपकी सेकंड क्या है? पाइपलाइन है। थर्ड पाइपलाइन is one of the most important and the longest pipeline in our country India, that is हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। और इसकी जो लेंथ है वो है आपकी मोर देन 1700 किलोमीटर, जिसकी एक्चुअल लेंथ है 1760 किलोमीटर। ठीक है। HVJ पाइपलाइन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। अब आपका हजीरा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। ठीक है। आपका जगदीशपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। और विजयपुर आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। इन तीनों स्टेटों को आपस में कनेक्ट करने वाली जो पाइपलाइन है वो आपकी है HVJ पाइपलाइन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क इन आवर कंट्री इंडिया, विच इज द लॉन्गेस्ट पाइपलाइन इन आवर country. So students, these are the 3 important pipeline network transportation in our country India, and you will get soon all these pipelines on the transportation map of India by a video. Okay, जल्दी आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बिफोर पाइपलाइंस। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के सामने कौन कौन सी क्या है? प्रॉब्लम्स हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है हमारी प्रॉब्लम्स, कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जो सामने आती है। देखो, सबसे पहली समस्या तो ये है कि इसको अगर लेट डाउन करना है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या होने चाहिए? पैसे होने चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट काफ़ी क्या होता है? ज़्यादा होता है। नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। इट इज़ not flexible. What does it mean? It means that it can be used only for a few fixed points. Fixed point तक हम इसका क्या कर सकते हैं? विस्तार कर सकते हैं। एक बार अगर हमने पाइपलाइन को बिछा दिया उसके बाद हम इसकी कैपेसिटी को क्या नहीं कर सकते हैं? इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। इट्स कैपेसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज वंस इट इज लेट। एक बार अगर हमने इसको बिछा दिया तो उसके बाद हम इस कैपेसिटी को क्या नहीं कर सकते? इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है आपका सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। अब देखो 1760 किलोमीटर लंबी आपकी HVJ पाइपलाइन है। आप कितने सिक्योरिटी चेक देंगे? कितने सिक्योरिटी पोस्ट रखेंगे? सबसे बड़ा, क्योंकि सो मेनी टाइम्स हम न्यूज़पेपर से देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं पाइपलाइन में छेद करके चोरी।
ठीक है, हिंदुस्तान है, कुछ भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट सबसे बड़ा एक क्या है, चुनौती है किसके सामने, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के सामने में, क्योंकि बहुत से चोरियां होती रहती है, कभी क्रूड ऑयल चुरा लिया, कभी आपका प्राकृतिक गैस है उसको चुरा लेते हैं लोग, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, प्रॉब्लम्स के अंदर है। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड पाइपलाइंस कैन नॉट बी इजीली रिपेयर्ड। अब इनका जो रिपेयरमेंट है वो भी क्या है, काफ़ी क्या है, हार्ड, डिफिकल्ट है, मुश्किल है, ठीक है। और अगर कोई लीकेज हो जाता है, क्या हो जाता है, लीकेज, तो उसको डिटेक्ट करना भी काफ़ी क्या है, मुश्किल है, और उसको रिपेयर करना भी काफ़ी क्या होता है, मुश्किल होता है। These are the several problems before our pipeline transportation. First, it is not flexible. It means that it can be used only for a fixed point. Second one is the security arrangement. Third one is हम इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं वंस इट फ्लड। और फोर्थ है कि इसका रिपेयरमेंट काफ़ी क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, और अगर इसके अंदर कोई लीकेज हो जाती है तो उसको डिटेक्ट करना भी काफ़ी बड़ा क्या होता है, एक चैलेंजिंग वर्क होता है। सो दीज आर द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ पाइप लाइन्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है आपका वाटरवेज। Water is one of the essential necessities for human. Yes, ये हमारी प्यास को ही नहीं बुझाता बल्कि हमारे परिवहन की ज़रूरतों को भी क्या करता है, पूरा करता है। सेव वाटर सेव लाइफ। सो लेट अस स्टार्ट विद वाटरवेज। वाटरवेज के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो प्राचीन भारत सामने आ जाता है, क्योंकि एंशिएंट इंडिया वॉज कनेक्टेड विद द डिफरेंट कंट्रीज बाय द वाटरवेज। भारत प्राचीन समय से ही जल परिवहन के द्वारा दुनिया के दूसरे देशों से जुड़ा हुआ है। एज यू नो, इंडिया इज कॉल्ड द पेनिनसुला बिकॉज इट्स सराउंड बाय द थ्री साइड्स बाय वाटर। In east side that is Bay of Bengal, in west side that is Arabian Sea, and in the south side that is Indian Ocean. Okay, it is the only ocean which named after our country and which share its boundary with India. Okay, is it clear? Okay, next आता है कि वाटरवेज के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटरवेज। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा चीपेस्ट, इससे सस्ता कुछ नहीं। चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, वाटरवेज है। नो मेंटेनेंस, नो कंस्ट्रक्शन, ओके, केवल पानी की गहराई होनी चाहिए अगर हमें उसका क्या करना है, प्रयोग करना है। इट इज मोस्ट suitable to carry heavy and bulky goods। अगर आपके पास भारी या ज़्यादा स्थान घेरने वाला जो सामान है, अगर हमें उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है तो सबसे बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है, वाटरवेज है। ये फ्यूल एफिशिएंट भी होता है, फ्यूल एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। ये क्या होता है, इको फ्रेंडली भी होता है, इको फ्रेंडली। हाँ, कई बार अगर शिप से आपका लिक्विड लीकेज हो जाता है तो एक्वेटिक लाइफ के लिए काफ़ी बड़ा क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है, जिससे कि काफ़ी क्या फैलता है, पोल्यूशन फैलता है। ठीक है, इसलिए शिप्स का जो रिपेयरमेंट है वो टाइम टू टाइम होना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ वी वांट टू स्टॉप द वाटर पोल्यूशन विच बिकम हैजर्ड्स फॉर आवर एक्वेटिक लाइफ। ओके, जलीय जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर के अंदर जितने भी शिप्स चलते हैं उनका रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया अपना 95%, अगर हम बात करें अबाउट 95% ऑफ द इंडियाज ट्रेड वॉल्यूम, भारत के कुल व्यापार का 95% हिस्सा कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटरवेज से हो रहा है। और अगर टर्म ऑफ वैल्यू देखें तो वो कितना परसेंट है, ध्यान रखना है, वो 68% है। कितने परसेंट है, 68%। ये हमारा सारा जो व्यापार है किसके द्वारा होता है, ये वाटरवेज के द्वारा होता है। इसके अलावा इंडिया के अंदर इनलैंड नेविगेशन की व्यवस्था भी है। भारत देश के अंदर अगर हम बात करते हैं इनलैंड नेविगेशन,
तो उसके अंदर जो हमारी लेंथ है वो है 14,500 किलोमीटर। कितनी है? 14,500 किलोमीटर, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी रिवर है जहां नेविगेबल है? आपकी द गंगा है और दूसरी कौन सी है? द ब्रह्मपुत्र। ये दो नदियां हैं जहां पर हम क्या कर सकते हैं? नौकाएं चला सकते हैं। और 14,500 किलोमीटर में से जस्ट आपका 3,700 किलोमीटर आपका वो लेंथ है जहां पर आप मैकेनाइज्ड बोट्स को क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाटरवेज की, अगर आप वाटरवेज को क्या करना चाहें? क्लासिफाई करना चाहें, ठीक है, तो वाटरवेज को क्लासिफाई कर सकते हैं टू पार्ट्स के अंदर। एक हो गया आपका कौन सा? इनलैंड होता है। कौन सा होता है? इनलैंड। दूसरा आपका कौन सा हो गया? सी रूट्स। सी रूट्स, ओके। इनलैंड में आपके क्या हो गए? रिवर्स हो गई, और आपका दूसरा क्या हो गई? लेक्स। कौन सी हो गई? लेक्स। ठीक है। दूसरा अगर सी रूट की बात करें तो एक तो होता है कोस्टल, और नेक्स्ट होता है आपका डीप सी। गहरे जो समुद्र हैं, गहरे जो सागर हैं, वहां से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपका सी रूट्स के माध्यम से होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वाटरवेज इनटू टू पार्ट्स, इनलैंड, सी रूट्स। इनलैंड में आपका रिवर लेक आ गया, सी रूट में आपका क्या आ गया? कोस्टल एंड डीप सी। ओके। नेक्स्ट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज क्या कर रखा है? डिक्लेयर कर रखा है। तो 5 है कम से कम, आपको 4 तो याद करने हैं, 3 से 4 याद करने हैं। कई बार ये 5 मार्क्स में अगर आ जाता है तो आपको 5 क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ आता है कि आपको केवल 3 ही याद करने पड़े। ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे सम ऑफ द वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपका क्या है? नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से हैं? जो सबसे पहला है वो हमारी गंगा मैया से रिलेटेड है। ठीक है। सबसे पहले द गंगा रिवर, द गंगा रिवर। ठीक है बच्चों, ये बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया है, बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, जिसकी लेंथ कितनी है? 1620 किलोमीटर, और इसका नाम है नेशनल वाटरवेज नंबर 1। ध्यान रखना है, बड़ा आसान है। गंगा रिवर के अंदर इलाहाबाद से लेकर और हल्दिया तक जो जलमार्ग है वो आपका नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, जिसकी लेंथ है 1620 किलोमीटर। पहला लर्न हो गया होगा। सेकंड है आपका द ब्रह्मपुत्र रिवर। दूसरा आपका कौन सा है? द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ध्यान रखना है। पहला गंगा नदी में है, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी में है। ये है सदिया एंड धुबरी, बिटवीन सदिया एंड धुबरी। इसकी जो लेंथ है वो है जस्ट आपकी 891 किलोमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 891 किलोमीटर, और ये आपका नेशनल वाटरवे नंबर क्या है? 2 है। ठीक है। तीसरा जो आपका नेशनल वाटरवे है वो है आपका वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला, द वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला। ठीक है, जो कहाँ किसके बीच में है? कोटापुरम, कोलम उद्योग मंडल एंड चंपकारा कैनल। ठीक है, ये आपकी पूरा एक नेटवर्क है जो इन प्लेसेस से क्या होता है? गुजरता है, जिसकी लेंथ है आपकी जस्ट 205 किलोमीटर, जो आपका क्या है? नेशनल वाटरवे नंबर 3 है प्यारे बच्चों। कौन सा है? नेशनल वाटरवे नंबर 3। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट आपके क्या है? नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया हैं। पहला हो गया गंगा रिवर, इलाहाबाद से हल्दिया 1620, नेशनल वाटरवे नंबर 1। सेकंड ब्रह्मपुत्र रिवर में बिटवीन सदिया एंड धुबरी 891 किलोमीटर। नेक्स्ट है वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला, जिसकी लेंथ कितनी है? 205 किलोमीटर है, जिसको नेशनल वाटरवे नंबर क्या कहा गया है? 3 कहा गया है। नेक्स्ट 2 और हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे।
जो आपके नेशनल वाटरवे डिक्लेयर कर रखे हैं, नेशनल वाटरवे नंबर 4 एंड 5। नेक्स्ट आपका है गोदावरी और कृष्णा का, जो आपकी कृष्णा रिवर है उसके बीच के अंदर है। काकीनाडा पुदुचेरी स्ट्रेचेस ऑफ कैनल्स। तो चौथा आपका आएगा कौन कौन सी नदी है आपकी, गोदावरी, गोदावरी एंड कृष्णा। ठीक है, ये आपकी क्या है, महत्वपूर्ण नदियां हैं पेनिनसुलर इंडिया की। इसके बीच के अंदर जो आपका काकीनाडा पुदुचेरी स्ट्रेच है, कौन सा है, काकीनाडा पुदुचेरी स्ट्रेच, जिस कैनल की जो लेंथ है 1078 क्या है किलोमीटर है, ये आपका नेशनल वाटरवे नंबर कितना है, 4 है। कौन सा है, नेशनल वाटरवे नंबर 4। स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ द गोदावरी एंड द कृष्णा रिवर along with Kakinada Puducherry stretch of 1078 किलोमीटर, इट इज नेशनल वाटरवे नंबर 4। पांचवा आपका आता है, ये ब्राह्मणी नदी में है। कौन सी रिवर के अंदर है, ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी रिवर के अंदर है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और ब्राह्मणी नदी के बीच में कहां पर है, ये मताई रिवर जो है, डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी और ब्राह्मणी, इसके बीच में आपका ईस्ट कोस्ट कैनल है। कौन सा है, ईस्ट कोस्ट कैनल, जिसकी लेंथ है 588 किलोमीटर, जिसको क्या कहा गया है, नेशनल वाटरवे नंबर 5। ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। सबसे पहला हमने पढ़ा था गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला, चौथा हमने पढ़ा स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस बिटवीन आपका गोदावरी एंड कृष्णा रिवर हो गया, जो आपका पुदुचेरी काकीनाडा तक जाता है, 1078 किलोमीटर है, नेशनल वाटरवे नंबर 4 है। इसके बाद ब्राह्मणी रिवर के अंदर जो है आपका ये महानदी मताई रिवर का जो डेल्टा है उस एरियाज के अंदर स्प्रेड है, जिसकी लेंथ है 588 किलोमीटर, जिसको नेशनल वाटरवे नंबर क्या कहा गया है, 5 कहा गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। कौन कौन सी समस्याएं जल परिवहन के सामने। सबसे पहली जो समस्या है, नॉट ऑल वाटरवेज आर नेविगेबल, नॉट ऑल वाटरवेज आर, अर्थात जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर वाटरवे हैं उनके अंदर हम क्या नहीं कर सकते हैं, परिवहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड है, बाय शिप एंड स्मॉल बोट्स हैव टू शेयर द सेम वाटरवेज, दिस इज अ सेफ्टी इशू इज वन इफ वन नॉट केयरफुल। देखो, आपके बिग शिप्स और आपके स्मॉल शिप्स दोनों एक ही क्या करते हैं, वाटरवेज के क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इनके बीच के अंदर क्या है, सेफ्टी जो इशू है वो काफ़ी क्या है, बड़ा एक चैलेंज है किसके सामने, वाटरवेज के सामने। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है वाटरवेज की, अगर हम शिप्स को रिपेयर नहीं करते हैं और उससे अगर क्या होता है, डीजल या दूसरे केमिकल क्या होते हैं, लीकेज होते हैं, तो वो हमारी एक्वेटिक लाइफ, हमारे जलीय जीवन के लिए काफ़ी क्या होते हैं, घातक होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी क्या है, समस्या है किसके लिए, हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। इसलिए शिप्स का रेगुलरली क्या होना चाहिए, रिपेयर होना चाहिए, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, ताकि इस तरीके के जो लीकेजेस हैं उनको हम क्या कर सकें, रोक सकें और अपने जलीय जीवन को सुरक्षित बना सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट the pipeline transportation and about the waterways of India. In next video lecture we will discuss in detail about the 12 major ports of India which played a crucial role in the trade of our country India. Watch this video and learn about these topics from your NCERT textbook. Jai Hind, Jai Bharat.